परम तारक अनंत ज्ञानी से अरिहंत परमात्मा सभी जीव का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। कल हमने देखा था, कल हमने सुना था यज्ञ के बारे में। हिंसात्मक यज्ञ रावण के समय से, मुनि सरोवर स्वामी भगवान के समय से जो चालू हुए थे, उसको रावण ने क्या करा था? बंद करवाया। हमने देखा था कि रावण वहां पर यज्ञ बंद करवाने के बाद में, हिंसात्मक जो यज्ञ थे वहां बंद करवाने के बाद में वहां पर वैतरण्य पर्वत की तरफ जाता है। हम देख रहे थे कि वह पृथ्वी, वह राज्य जीतने के लिए वहां निकलता है। और अब जो मेन राजा रहता है, जो इंद्र, उसको जीतने के लिए रावण अभी जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो इंद्र था, उसका जो दिक्पाल था, जिसका नाम था नलकुबर, उसको जीतना है। अब रावण जब उसको जीतने के लिए जा रहा था, वहां पर राज्य में प्रवेश करने के लिए जा रहा था, तो उनको पता चला, इंद्र को पता चला, नलकुबर को पता चला, दिक्पाल को पता चला कि यहाँ पर रावण क्या करने वाला है। रावण यहाँ पर किले पर क्या करने वाला है? हमला करने वाला है। अब जब ये बात पता चली तो उसने क्या करी? सिक्योरिटी, वहां पर पूरे किले को विद्याओं से उसने, जो नलकुबर था वहां पर दिक्पाल था, जो वहां पर डोलंद जो नगर था, रावण जहां पर जाने वाला था, वहां पर क्या कर दिया? जो किला था, जो महल था, जो राज्य था, उसके चारों ओर 100 यजन का किला बनाया और उसमें से क्या करा? विद्याओं से वहां पर अग्नि प्रकट कर दी। और अग्नि प्रकट करने के कारण जो किला था वह क्या का होने लग गया? अग्निमय दिखाने लग गया वहां पर। और रावण ने भेजा अपने भाई को, विभीषण को, कुंभकर्ण को, कि वहां पर जाओ और किले को वहां पर जीत के लाओ। लेकिन वहां पर जब गए, कुंभकर्ण और विभीषण वहां पर गए, देखा कि महल जैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि पूरी विद्याओं से यह अग्नि दिखाई दे रही है। अब दोनों, रावण भी सोच रहे, भाई भी सोच रहे, सेनापति भी सोच रहे, सब सोच रहे हैं कि अब ये जीतना तो जीतना कैसे, इसको अब अधिकार जमाना कैसे। वहां पर सब चिंतन कर रहे, सब मनन कर रहे हैं कि इस किले को अब जीतना कैसे। लेकिन वहां पर जो रावण रहता है वो क्या रहता है? बलशाली है, पराक्रमी तो है ही, लेकिन साथ में ही पुण्यशाली भी है। पूर्व में जो आराधना करी थी उसका पुण्य तो उसके पास में था ही करी, लेकिन वहां पर बलशाली भी था, पराक्रमी भी था और पुण्यशाली भी था, जिसके कारण वहां पर उसका पुण्य, वहां पर उसके पुण्य ने काम दिखाया। वहां पर जो जिसका राज्य था, जिस राज्य पे जो राजा था, वहां पर नलकुबर का नाम था, उसकी जो पत्नी थी वहां पर रावण की क्या थी? रागी थी। शरीर से वहां पर रथ उसके पास में रह रही थी, राजा के पास में, लेकिन मन से क्या थी? रावण के साथ रह रही थी। उसको रावण के प्रति वहां पर प्रेम था, वात्सल्य था और अनुराग था, राग वाली थी, जिसके कारण वहां पर उसको, रानी को पता चला कि रावण आने वाला है, जिसके कारण उसने अपनी एक दासी को, दूती को वहां पर रावण के पास में भेजा और कहने लगी कि हे रावण, कर्म अच्छे करो तो अच्छा फल होगा और बुरा करोगे तो बुरा फल होगा। खेत में जो बोओगे वही पाओगे, ध्यान रखना। क्रियते तत्कर्म। विद्याधर मनुष्य होते, हाँ, देवलोक नहीं जा सकते। इंद्र वो नाम था, राजा का नाम था, विद्याधर था। मोक्ष, मोक्ष में जाने वाला है, मतलब अभी गया नहीं गया, अभी उसके बाद में कहानी कंटिन्यू है, जो मैं सुना था।
तो वहां पर जो इंद्र था उसको महात्मा जी अपनी स्टोरी सुना रहे, पूर्व भव की जो आराधना करी थी। तो वहां पर जो था वहां पर भविष्य में मरकर वहां पर मर गया, और मरने के बाद में वहां पर इंद्र के रूप में जन्मा, और जन्म के बाद में वहां पर रावण के अधीन में हुआ, और रावण के अधीन में होने के कारण तेरी ये दशा हुई, ऐसा ऐसा महात्मा जी ने कहा। और महात्मा जी से ये वाणी सुनने के बाद में उस जो इंद्र था उसको संसार के प्रति अनासक्त भाव हुआ, और संसार के प्रति विरक्त भाव हुआ, और जिसके कारण क्या हो ले लिया, संयम ले लिया। और संयम के बाद लेने के बाद में अब उनका मोक्ष हुआ। जो इंद्र इतने युद्ध करे लेकिन फिर भी मोक्ष में गया, यानी बाहर से भले कितना भी कैसा भी आचरण था, लेकिन भीतर में तो परमात्मा का वास था, जिसके कारण इतने पापों का भी नाश हो जाया करता है। इतने पापों का नाश हो गया। अब जो रावण था उसकी नगरी में एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जी आए थे, केवल ज्ञानी महात्मा जी आए थे। केवल ज्ञानी महात्मा जी ने देशना दी। वहां पर देशना के बाद में रावण भी वहां पर गया था, और देशना सुनकर वहां पर महात्मा जी से एक क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा कि मेरी मौत अंत समय में किसके कारण होगी और किसके हाथ होगी। केवल ज्ञानी महात्मा जी ने कहा तेरी मौत एक पर स्त्री के कारण होगी और वासुदेव के हाथों से होगी। और वहां पर उस समय रावण ने जो था, यदि ऐसी बात है तो मैं आज से नियम लेता हूँ, अभिग्रह लेता हूँ, आप मेरे को पहचान कराइए कि यदि कोई स्त्री की यदि इच्छा नहीं होगी, बिना इच्छा के उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा, उसके साथ में संबंध नहीं बनाऊंगा। और वहां पर रावण ने वहां पर ये अभिग्रह लिया, और अभिग्रह लेने के बाद में वहां पर वानर वंश के बारे में पवनजय और अंजना सुंदरी यानी हनुमान की उत्पत्ति के बारे में कल हम बताएंगे। आज टाइम हो गया, जिन्होंने कुछ कहा तो इच्छा नहीं।